हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर। काफ़ी आसान पेपर आ गया है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पैट का पेपर बहुत आसान आ गया है। गाइज, जो भी आज के जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि अगले शिफ्ट में यहाँ से कम 15 से 20 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज़, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। मैं एक सवालों को आपको ट्रिक से करा देता हूँ जल्दी से, जो भी आज के सवाल पूछे गए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज़ नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पेपर बहुत आसान है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। पहला सवाल पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ पर संपन्न हुए। यानी ये 2020 के ओलंपिक थे, लेकिन ये 2021 में हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज, ये कहाँ पर समाप्त हुए? ये हुए जापान के टोक्यो में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक चले? ये 32वें ओलंपिक थे, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 32वें ओलंपिक थे ये। ओके, 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ये चले। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आज के पेपर में पहले शिफ्ट में ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? कौन सा देश रहा गाइस पहले स्थान पर 2021 के ओलंपिक में? ये 2020-2021 एक ही ओलंपिक है। तो गाइस, पहले नंबर पे कौन रहा? ये रहा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया। गाइस, जितने भी सवाल है सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो और हिंदी हो, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते? तो गाइस, इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा ए ऑप्शन, अमेरिका। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ये भी आपका पूछ लिया गया। टोक्यो ओलंपिक से काफ़ी सवाल बन रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक, गाइस जिनका भी आगे पेपर है वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो गाइस, भारत ने जीते कुल टोटल 7 मेडल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते चल रहे होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चल रहे होंगे, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये आपका जीके का पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाइज, ये आपका है पेरिस में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो गाइस, ये की गई थी हड़प्पा में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हड़प्पा। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, पेपर बहुत आसान था, एक एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, और जो भी हम एनालिसिस देते हैं 100% रियल एनालिसिस आपको देने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो गाइज, ये है आपका शुक्र, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टोटल ग्रह कितने हैं? 8। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए इतना बेस्ट होने वाली है, सभी सब्जेक्ट के सभी सवाल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब गाइज किसका पुत्र था? ये था शाहजहां का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेपर इजी था, आप आराम से कर सकते थे। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा वीडियो देखने के बाद में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का
करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? दूध का पीलापन किसके कारण होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ लाइक करते हुए जरूर चलेंगे और सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो गाइज मदर टेरेसा का जन्म हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 15 से 20 सवाल अगली शिफ्ट में यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे गाइज। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये आपका है दिल्ली में। दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। 100% रियल एनालिसिस आपको देने की कोशिश करते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइज ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो गाइज ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों पेपर का लेवल आसान था, आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये अंग्रेजी का सवाल पूछ ले गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी उल्टा बताना है। डिक्रीज का उल्टा बताना है। डिक्रीज का मतलब होता है घटना और एनहांस का मतलब होता है बढ़ना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ ले गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब इसकी जगह पर क्या आएगा? द बिल्डिंग इज बीइंग डिमोलिश्ड सो दैट ए 5-स्टार होटल कैन बी बिल्ट देयर। तो गाइस डिमोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ गिरा देना है, तोड़ देना। तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्ड डाउन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते गाइस, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गाइस इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा सफिशिएंट का सिनोनिम बताना है, इसका मीनिंग बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एडुकेट आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ लाइक कर रहे होंगे, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे, एग्जाम ताज चैनल को, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते हैं अगला सवाल। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एज पर इट्स कंस्ट्रक्चुअल यूसेज। आपको बताना था टीडीएस का मीनिंग। टीडीएस का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ नीरस होना, नीरस या बोरिंग होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरिंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हिंदी के सवालों की। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी इति प्लस आदि। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो गाइज अगर स्वर की बात करें, स्वर तो आपके होंगे टोटल 11। व्यंजन, अगर व्यंजन की बात करें टोटल 33, और टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। बहुत आसान पेपर था। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो मेहनत से बनते हैं, सवाल मेहनत से मिलते हैं, तो लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। सभी बच्चे बहुत बेहतरीन चैनल है। जंगल में लगने वाली आग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दावानल, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज ये आपका गणित का सवाल पूछा गया, 5 संख्याएं दी गई थी, इनका औसत आपको बताना था। 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो गाइज क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गाइज एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका टोटल का सम कर देंगे सभी का।
तो राइट ये हो जाएगा 40। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है। टोटल संख्या 5 है, 5 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 5 8 40। तो इन संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 8। तो गाइज इस प्रकार आप लोग सवाल ये कर सकते थे। ओके, अगला सवाल देख लेते बेहतरीन तरीके से। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, किसी एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 104% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, वो संख्या हम x मान लेते हैं। x में जब 50 बढ़ाएंगे तो ये स्वयं का x का 104% हो जाती है। ठीक है गाइज, जब आप इसको सोल्व करोगे, इसकी गुणा इधर करोगे तो गाइज आपका राइट आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1250। 1250 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे मार के आए उनका करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया। कैसे इसको करना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ए करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी करता है 12 दिनों में। सी करता है 15 दिनों में। क्या करेंगे? इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में आएगा 60। तो गाइज ये आपका टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, अब इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इक्वल टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल एफिशिएंसी हमें निकालनी है, कार्यक्षमता निकालनी है। तो क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे 60 को, 10 छिक्का 60। 12 से भाग करेंगे 60 को, 12 पंजे 60। ठीक है गाइज, 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 चौका 60। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? ये आ गई आपकी 15। टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम कितना है? 60। 60 किसके बराबर हो गया? टोटल एफिशिएंसी 15। 15 बराबर टी। तो गाइज टोटल आपका 15 चौका 60। टोटल 4 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा, जब ये सारे एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है गाइज, 4 दिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग ये सवाल इस प्रकार कर सकते थे। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। ठीक है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज ये आपका डीआई पूछा गया, यानी सांख्यिकी विश्लेषण। बहुत आसान था, इसको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक से करा देता हूँ आप लोगों को। कैसे करना था देखो गाइज, इसमें दिया गया था, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने का खर्च का विवरण है। ये आपके एक महीने में जितना खर्च हुआ है वो दिया गया है। इसी के हिसाब से आपको सवाल दिए गए। आगे देख लेते हैं सवाल। देखो सवाल पहला दिया गया कैसे, शिक्षा तथा भोजन। शिक्षा तथा भोजन आपको क्या करना है? शिक्षा तथा भोजन इनका अनुपात निकालना है। शिक्षा तथा भोजन, ठीक है गाइज, यानी एजुकेशन अनुपात फूड, इनका रेशो निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रख देना है। शिक्षा है 15% और फूड कितना है? फूड है गाइज आपका 45%। तो गाइज क्या करेंगे? 15 एकम 15, 15 तिये 45, यानी 1:3 आपका राइट आंसर चला जाएगा। बी ऑप्शन, जो बच्चा बी ऑप्शन मार के आ गया इनका राइट आंसर हो गया। तो गाइज इतना ही कार्य आपको करना था। आपको इन दोनों का परसेंटेज रख के अनुपात निकाल देना था। पूछा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया, किन तीन पदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा? 108 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा? तो गाइज ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो इन्हीं के हिसाब से करेंगे। तो क्या करेंगे अब आप लोग खुद देखो। 100% का मतलब कितना होता है? 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 100%। ये हम मान लेते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? 100/360।
108 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाइज 360 गुणा 108। तो गाइज इसको सोल्व करेंगे, 12 तिये 36, 30 नीचे आ जाएगा, 12 9 108। तो गाइज जब आप इसको सोल्व कर लोगे 108 डिग्री का मतलब हो जाएगा 30%। सोल्व करने के बाद में 30% आएगा। अब हमें ये जोड़ के देखना है 30% किसके हिसाब से बन रहा है। अब आप लोग खुद देख लो, यहाँ पर 30% किसके हिसाब से बन रहा है। देखो अदर का परसेंटेज कितना है यहाँ पर, अदर का है 6%, क्योंकि 360 में से इन सभी को जोड़कर घटा देंगे तो जो अन्य है वो निकल के आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 6%। तो गाइस किस किस का जोड़ यहाँ पर 30% बन रहा है, ये आपको बताना है। किस किस का बन रहा है, एक तो बन रहा है आपका फ्यूल का, एक बन रहा है भोजन का यानी फूड का, एक बन रहा है अदर का यानी अन्य का। तो जब इनको आप लोग जोड़ोगे तीनों को तो कौन कौन से है, देखो फूड का कितना है, सॉरी फ्यूल का एजुकेशन का प्लस अदर का। अब आप लोग देखो फ्यूल कितना है 9%, फ्यूल 9% है, और एजुकेशन कितना है 15% है, और अन्य कितना है 6% है। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो गाइज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, क्या क्या हो जाएगा, फ्यूल एजुकेशन अदर, यानी जो बच्चा बी ऑप्शन करके आ गया इनका राइट आंसर चला गया। तो गाइज़ आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी फ्यूल एजुकेशन अदर। ओके, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कैसे करना था आप लोग खुद देख लो। यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपये है तो किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च होगा। देखो किराया तथा भोजन यानी रेंट प्लस फूड, इन पर कितना खर्च होगा, रेंट प्लस फूड यानी किराया और खाने पर कितना खर्च होगा। तो गाइस 100% की वैल्यू दी गई है, कितना 25,000 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 रुपये। अब बोल रहा है रेंट प्लस फूड, रेंट कितना है गाइस 14%, प्लस फूड कितना है, खाना कितना है 45%। तो गाइस इनको जोड़ के आएगा 59%। एक तरह से आपको 59% की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 59 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 59 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका निकल के, ये आएगा 14,750 रुपये। ठीक है गाइस, तो इस बात से क्या पता चला, आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके, 14,750 आपका खर्च किस पर होगा, किराए पर और खाने पर। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं, लास्ट सवाल है, बहुत बेहतरीन है। ईंधन प्लस भोजन, फ्यूल प्लस फूड, ईंधन प्लस भोजन पर खर्च की गई राशि का अनुपात कितना होगा। तो यानी खाना और ईंधन प्लस ईंधन अनुपात खाना, ईंधन कितना है गाइस हमारा, ईंधन आप लोग खुद देख लो, ये है हमारा 9% और गाइस खाना है हमारा 45%। इनका अनुपात कितना होगा, तो गाइस इनका अनुपात होगा 9:45, यानी 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 1:5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं।